स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। सबा क्लासेस में आज का बच्चों हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम समझेंगे बच्चों ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम से। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बच्चों क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो होता है क्या? देखिए व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है, दिस इज हार्ट। बच्चों सबसे मेन हमारा ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इस पूरे सिस्टम में एसोसिएट होती हैं जो फंक्शनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। तो वो होता है ब्लड। इसके अलावा बेटा होता है ब्लड वेसल्स भी इसके साथ एसोसिएट होती हैं इस फंक्शन को कंप्लीट करने में। ब्लड वेसल्स हमें पता है 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक, तो ये तो हो गया एसोसिएशन जो इसको पूरा कंप्लीट करने में करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हार्ट को। बेटा हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है जो पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ब्लड्स को पंप करता है, ब्लड्स को क्या करता है? ब्लड फ्लो को पंप करता है। ठीक, इसके अलावा बेटा अब हम ये देखेंगे कि जो ये हार्ट है इसकी पोजीशन क्या है। हम कहेंगे हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, हम लोग यही तो बताते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, तो ये लंग्स के बीचों बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है चेस्ट में, लेकिन ये हल्का सा डाइवर्ट होता है किस तरफ? लेफ्ट में। इसलिए इसकी पोजीशन को क्या बताते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ठीक, तो हमारा जो ऊपर का रीजन होता है जहाँ पे हमारे लंग्स और हमारा हार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हमने पिछले क्लास में बताया था थोरैसिक कैविटी। तो और इसके नीचे हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था एक स्ट्रक्चर होता है जो डिस्टिंग्विश करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसको बोलते हैं डायाफ्रागम। ठीक, तो अगर हमसे पोजीशन पूछी जाए, डिस्क्राइब करना हो, तो हम क्या बताएंगे? हार्ट इज सिचुएटेड इनसाइड थोरैसिक कैविटी, है ना, थोरैसिक कैविटी इन रिब केज अबव डायाफ्रागम। ठीक, तो ये तो हो गई पोजीशन। इसके बाद में अगर साइज़ पूछा जाए कि ये साइज़ कैसा है, तो हम लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ये ह्यूमन फिस्ट, यानी कि अगर इसको हम हाथ में लेंगे तो ये एक मुट्ठी के बराबर होगा। तो इसका जो साइज़ है वो ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है। ठीक, नंबर 3 पे पूछेंगे, देखेंगे शेप कैसा होता है। तो बेटा इसका शेप हल्का सा ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक, इसको हम ना कॉम्प्लीटली ट्रायंगुलर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हल्का सा ट्रायंगुलर शेप होता है। तो ये तो हो गई पोजीशन, साइज एंड शेप की बात। अब हम बात करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। देखिए बच्चों हमारा हार्ट व्हाइट बोर्ड पे पूरा सा बना हुआ है। ठीक, अब हम हार्ट के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे? ये हमारा हार्ट है। ठीक, इसमें 4 चैम्बर्ड है, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए इसमें 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। अब पोजीशन के हिसाब से वो लेफ्ट है, ये राइट है, तो उसी हिसाब से हमने इसकी लेवलिंग कर दी, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये हो गई हमारी 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब देखिए जो एट्रियम होता है और ये होते हैं वेंट्रिकल्स, इनको पार्ट करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए, ताकि इनका ब्लड मिक्स ना हो जाए, एक पार्टीशन होता है बच्चों, उस पार्टीशन को बोलते हैं सेप्टा या फिर सेप्टम। ठीक, उसके अलावा ये जो पूरा हमारा हार्ट होता है वो कैसा, किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। हमने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जो पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं, जिससे हमारा हार्ट बना होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक, इसके अलावा ये जो पूरा हार्ट है, हार्ट हो या कोई भी अलग अदर्स ऑर्गन हो जो हमारी बॉडी में है, सब के ऊपर एक थिन लेयर की कवरिंग होती है। हमने इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में बताया था कि लंग्स में एक थिन सी कवरिंग है, उसको प्लूरा बोलते हैं। इसी तरह ये हार्ट में देखिए एक हमने रेड कलर की हल्की सी थिन मेम्ब्रेन्स को दिखाया है। ये थिन मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? ये कहलाती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, कार्डियम मतलब हार्ट के, पेरिकार्डियम एक पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा बच्चों हमने दिखाया है, देखिए ये ब्लू कलर के क्या है? ये ओपनिंग होती हैं जिनको हम लोग वॉल्व बोलते हैं। बेटा इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एट्रियम में आया हुआ ब्लड वेंट्रिकल में भेजना। ठीक,
और इनका ये जो वॉल्व होते हैं ये स्पेशल इनकी वो होती है मैकेनिज्म कि ये सिर्फ वन वे फ्लो को अलाउ करते हैं, यानी कि आर्ट्रियम से ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल में जाएगा, बैक फ्लो नहीं लेगा। ठीक, तो ये इनका वो होता है। इसके अलावा अब देखेंगे एक हमारा वॉल्व ये हो गया, एक हमारा वॉल्व ये हो गया, यानी लेफ्ट एट्रियम का ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम का ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। इसके अलावा जब वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हमारा ब्लड जाएगा तो एक यहाँ पर वॉल्व पाया जाता है, इसका काम भी होता है बैक फ्लो को रोकना, और एक इस वेंट्रिकल से जाएगा तो यहाँ पर पाया जाएगा, इसका भी काम, यानी टोटल 4 हमारे वॉल्व पाए जाते हैं। तो बेटा ये तो हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है, बीच में जो है सेप्टा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इसके अलावा ये जो ट्यूब्स हैं इनका अभी हम फंक्शन, इनका हम सब काम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हार्ट में मैकेनिज्म कैसे होती है, यानी कि कैसे हार्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमारे ब्लड्स को पहुंचाता है। तो उसको देखने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि 2 टर्म्स देखेंगे, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, है ना, और दूसरा होता है ब्लड, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों पता तो सबको होगा, लेकिन हम एक बार डिस्क्राइब करके आपको बता रहे हैं। हमारा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो उसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस हो उस ब्लड को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस हो, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी उसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होगी जिस ब्लड में उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त। लेकिन एक बात और देखने वाली है बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है तो उसका कलर एकदम प्योर रेड होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है तो उसका कलर होता है डार्क रेड। लेकिन इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए बुक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखाया जाता है, और बाकी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को आप आगे के क्लास में कायदे से देखेंगे। अब ये 2 टर्म समझ में आ गए, तो अब फंक्शनिंग देखिए हार्ट को। हार्ट हमारा इधर बना हुआ है, लेकिन हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, डायग्राम से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक, जैसे कि बच्चों मान लीजिए ये हमारा क्या है, हार्ट। ठीक, कैसा है, 4 चैम्बर्ड। ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं, 2 ठो वॉल्व होते हैं। ठीक, अब इसको हम आगे की फंक्शनिंग को देखेंगे। देखिए बच्चों, इधर हमने ऊपर की तरफ बना दिया क्या, लंग्स। ठीक, ये सिर्फ हम डायग्राम से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये हमने बना दिया लंग्स, और नीचे की तरफ बना दिया ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, कैसे ब्लड फ्लो करेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, रेड कलर का ब्लड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक, अब ये जो रेड ब्लड है वो कहाँ पर आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, वहाँ से ये कहाँ भेज दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बच्चों वेंट्रिकल का काम कुछ नहीं होता, इसलिए बहुत मस्कुलर होता है। ये जो है ब्लड को प्रेशर देने के लिए कि खूब तेज़ से पंप करेगा ताकि कायदे से जो है ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब यहाँ लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला वो कहाँ पहुँचा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँचा। ठीक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचा, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि ब्रेन में, लंग्स में, है ना, सब चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमें पता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो होती हैं वहाँ पे एक रिएक्शन हो रही होती है। हमने रेस्पिरेशन में बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है और क्या निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह यहाँ पे जब ऑर्गन में पहुँची तो उसने यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन को ले लिया और यहाँ से निकला
कौन सा ब्लड? यहाँ से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा निकला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ये ब्लड निकला है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लिए हुए होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिए होगा। अब बच्चों ये जो हमारा ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहाँ भेज दिया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, है ना। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा, अब ये इम्प्योर ब्लड होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कहाँ भेज दिया जाएगा? ये हमारे लंग्स में भेज दिया जाएगा। किस लिए? प्योर होने के लिए। फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे और लंग्स में क्या लेंगे? इनहेल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे। तो बेटा यही प्रोसेस चलेगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल जाएगी, यानी कि अब जो हमारा ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से कहाँ भेज दिया जाएगा? लंग्स में। किस लिए? प्योरीफाई होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आया है, एक बार प्योर आया है, एक बार इम्प्योर आया है, ठीक, यानी कि 2 बार ब्लड आता है। तो इसलिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना बच्चों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड इसमें 2 बार जाता है, ठीक। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम में। तो आप क्या कहेंगे? अगर एट्रियम पूछें, व्हाट इज़ एट्रियम, है ना, हमें पता है एट्रियम, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? एट्रियम को हम डिस्क्राइब करेंगे इट्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू पास वेंट्रिकल, यानी कि ये ब्लड को कलेक्ट करता है और कहाँ भेज देता है? वेंट्रिकल्स में भेज देता है। तो ये हमारा हो गया एट्रियम के बारे में बात, ठीक। एट्रियम का काम क्या होता है? इट कलेक्ट्स ब्लड्स एंड सेंड इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक। दूसरा है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे बच्चों? वेंट्रिकल जो हमारे हैं ये नीचे वाले पार्ट हैं, इनको डिस्क्राइब करेंगे। ये क्या करता है? इसका काम कुछ नहीं, सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना होता है, पंप करना होता है। तो कहेंगे पम्प्स ब्लड दैट कैन रीच ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, पंप करता है इतने प्रेशर के साथ ताकि पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में भेज दिया जा सके, ठीक। इसके अलावा बच्चों एक टर्म्स हम और आपको डिस्क्राइब करेंगे, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक। प्लेटलेट्स आपको पता होगा, प्लेटलेट्स जो होती हैं बच्चे, अगर हमें कहीं पे चोट लग गई तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग होती हैं उसमें ये प्लेटलेट्स काम करती हैं, यानी कि कहीं पे हमारा घाव हुआ तो वहाँ पर ये एक तरफ का एंजाइम सेक्रेट करती हैं और जो है यहाँ पर इसको भर करके इसको थक्के को रोकने का काम करती हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट में ये हेल्पफुल होती हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रैगमेंट्स इन आवर बॉडी दैट फॉर्म्स क्लॉट एंड स्टॉप या फिर प्रिवेंट ब्लीडिंग, है ना। ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया प्लेटलेट्स का। एक टर्म्स हम बच्चों और डिस्क्राइब करना चाहेंगे इसमें कि लिम्फ क्या होता है, ठीक। लिम्फ क्या होता है इस क्लास में बच्चों ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन लिम्फ्स को समझ लीजिए। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जो WBCs को, इसके अंदर WBCs होती हैं, जो फिर क्या होता है हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो हम लिम्फ को डिस्क्राइब करेंगे, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग WBC दैट clean inside your body and helps to prevent infection from spreading, यानी इन्फेक्शन को रोकता है फैलने से हमारी बॉडी में। तो ये था बच्चों हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को समझा, इसके मैकेनिज्म को समझा और डिफरेंट टर्म्स को भी समझा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।